हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एनालिसिस टॉप न्यूज़ और मैं आपके साथ तकीउद्दीन। आज मैं फिर आपके बीच लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस न्यूज़। भारत की हंसराज संधू 21 साल बाद बनी भारतीय मिस यूनिवर्स, बढ़ाया भारत का मान। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर के पास पुलिस बस पर आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। इसी तरह के अन्य खबरों की होगी चर्चा। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवान में एक पुलिस शिविर के पास एक पुलिस बस पर हुए आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर के 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में सोमवार की रात 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक ने मंगल की सुबह दम तोड़ दिया। हमले में जान गंवाने वालों में एक सहायक उपनिरीक्षक और दूसरा सेक्शन ग्रेड कांस्टेबल भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालात नाजुक बताई जा रही है। ये घटना जेवान में हुई है, जहां अलग अलग सुरक्षा बलों की कई शिविर हैं। इतनी सुरक्षित जगह में भी आतंकवादियों ने बस पर भारी गोलीबारी की। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए एक अभियान जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और विवरण मांगा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने हमले में शहीद हुए शहीद कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उमर अब्दुल्ला ने हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में सामान्य स्थिति की झूठी कहानी के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कश्मीर में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार की झूठी कहानी अब उजागर हो गई है, फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रही है। उधर सोमवार को भारत की हंसराज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स का ताज भारत की झोली में 21 साल बाद आया है। आखिरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। उसी साल हंसराज संधू का भी जन्म हुआ था। इजराइल के एलात में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हंसराज संधू भारतीय प्रतियोगी थी। पंजाब की रहने वाली 21 वर्षीय हंसराज संधू ने पराग्वे के नादिया फ्रेरा और अफ्रीका की ललेला मसवानी को पछाड़कर इस खिताब पर कब्जा जमाया है। 2020 की मिस यूनिवर्स विजेता मेक्सिको की अंद्रिया मेजा ने हंसराज संधू को ताज पहनाया। संधू से पहले केवल 2 ही भारतीय मिस यूनिवर्स के खिताब पर कब्जा जमा सकी है। 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने और दूसरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब पर कब्जा जमाया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और कहा कि इससे देश को एक निर्णायक दिशा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्यक्रम को एक बड़े प्रोग्राम में तब्दील करने के लिए शहर को खूब सजाया था। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश रही कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह से निकलने वाले हर तस्वीर धार्मिक माहौल के रंग से रंगी नजर आए और बनारस को पूरे देश के सामने धर्म और विकास की एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सके, जिससे चुनाव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा।
यही कारण है कि सरकारी स्तर पर इस कार्यक्रम को बड़ा और भव्य रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि बीजेपी यूपी में एक बार फिर धर्म को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पार्लियामेंट में सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का मुद्दा उठा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आए पैसेज को महिला विरोधी बताया और सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न को वापस लेकर माफीनामे की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। इस बीच सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर पेपर की एक सेट में पूछा गया पैसेज बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं था। उसने कहा कि हमें जो फीडबैक दिया गया इस मुद्दे को हमने विशेषज्ञों के सामने रखा है। सर्कुलर में आगे कहा गया कि उनकी सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस पैसेज नंबर एक और उससे जुड़े सवालों को हटाया जा रहा है और इस पैसेज के छात्रों को पूरे अंक दिए जाएंगे। साथ ही इस मामले में समानता लाने के लिए हर सेट के पैसेज नंबर 1 में दिए गए सवालों के पूरे अंक दिए जाएंगे। देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल 10वीं कक्षा के लिए 11 दिसंबर 2021 को अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर की परीक्षा हुई थी। इसके पर्चे के एक पैसेज में पूछी गई कुछ लाइनों पर आपत्ति जताई गई थी और इसे महिला विरोधी बताया गया था। इसी मुद्दे को सोनिया गांधी ने शून्यकाल में उठाया और कहा कि सरकार की ध्यान 11 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर दिलाना चाहूंगी। इसमें एक पैसेज रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है जिससे देश भर में आक्रोश उपजा है, जिसलिए इस पैसेज को और इसके प्रश्नों को वापस लेने की मांग किया गया था, जिसके बाद सीबीएसई ने इन सवालों को हटाने का भी निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।